ब्रह्मसूत्रम ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 1074 और 1074 पेज के ऊपर से 2 नंबर की पंक्ति है। स्तुति मात्राधिकरणम। ठीक, तो बात यह चल रही है तृतीय अध्याय चतुर्थ पाद, और तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद का यह 3 नंबर का अधिकरण है, और इस अधिकरण का नाम है स्तुति मात्राधिकरणम। ठीक, 2 सूत्रों का यह अधिकरण है, 21 और 22। तो चलते हैं, इस अधिकरण के भी जो 6 अंग है उनको हम लोग लिख लेते हैं। तो शीर्षक है स्तुति मात्राधिकरणम। ठीक, फिर नीचे के पंक्ति में लिखिए कंस में रसतमत्वादीनां ध्येयत्वाधिकरणम पूर्ण विराम कंस बंद। फिर आगे नंबर 1 संगति बराबर पूर्वाधिकरणेन सह अस्य अधिकरणस्य दृष्टान्त संगति ही अस्ति। दृष्टान्त संगति ही अस्ति पूर्ण विराम। तथा हे पूर्वाधिकरणे यथा अनुष्ठेय आश्रम साम्य श्रुतेः अनुष्ठेय आश्रम साम्य श्रुतेः। आगे पारिव्राज्यम अनुष्ठेयम इति उक्तम पूर्ण विराम। तद्वत् उद्धरण चिन्ह में इयम एव जुहुः आदित्य उद्धरण चिन्हवान इत्यादि कर्मांग स्तुति परक साम्य श्रुतेः कर्मांग स्तुति परक साम्य श्रुतेः। फिर उद्धरण चिन्ह में स एष रसानां रसतमः उद्धरण चिन्ह इत्यादि वाक्यस्य स्तुति मात्र परत्वं स्यात्। पूर्ण विराम। इति एवं दृष्टान्त संगति ही अस्ति। ठीक है, देखिए भाई अर्थ। इस अधिकरण का नाम है स्तुति मात्राधिकरण, और किस बात की सिद्धि करना है इस अधिकरण में वो एक वाक्य में आपको बता दिया, लिख दिया है नीचे कि रसतमत्व वगैरह ये उद्गित जो ओंकार उसके गुण बताए हैं। अब ये गुण केवल उस उद्गित की स्तुति के लिए है या उन गुण से विशिष्ट उद्गित का ध्यान करने के लिए, उपासना करने के लिए उन गुणों का विधान है।
इस प्रकार का विकल्प होता है। तो पूर्व पक्षी तो अपनी बात कहेगा कि स्तुति के लिए है करके, किंतु सिद्धांती सिद्ध करेंगे कि ये जो उद्गित ओंकार के रसतमत्वादि गुण है वह ध्येय है, ध्यान का विषय है, अर्थात उनका विधान यहाँ किया जा रहा है, न कि केवल स्तुति। इस बात की सिद्धि करनी है इस अधिकरण में। वही कह दिया कि रसतमत्वादि नाम ध्येयत्वाधिकरण। फिर नीचे संगति बता रहे हैं कि पीछे के अधिकरण के साथ इस अधिकरण की दृष्टांत संगति है। वो कैसे, तथाई करके स्पष्ट कर रहे हैं। तो पूर्वाधिकरण, पीछे के अधिकरण में अनुष्ठेय आश्रम, अनुष्ठान करने योग्य आश्रम जो बताया था पूर्व पक्षी ने, गृहस्थाश्रम, और उसका अनुवाद जिस श्रुति में हो रहा है उसी श्रुति में, और पारिव्राजक का भी अनुवाद हो रहा है, कथन हो रहा है। अतः अनुष्ठेय जो आश्रम उसके साथ समान श्रुति होने से, जैसे गृहस्थाश्रम अनुष्ठेय है वैसा संन्यास आश्रम भी अनुष्ठेय है, इस प्रकार पीछे के अधिकरण में बताया था। वही कहा कि अनुष्ठेय आश्रम साम्य श्रुते है पारिव्राज्यम अनुष्ठेयम इति उक्तम। तद्वत उसी प्रकार यहाँ पर है थोड़ा सा, अतः दृष्टांत संगति। तो क्या है यहाँ की बात? तब कहेगा पूर्व पक्षी की इयम एव जुहु आदित्य इत्यादि श्रुति आती है कि जिसमें कर्म का अंग जो जुहु उसकी स्तुति की गई है, स्तुति परक वाक्य है। तो जैसे वहाँ पर कर्मांग की स्तुति है उसी प्रकार वही कर इत्यादि कर्मांग स्तुति परक जो श्रुति है उसके समान श्रुति है स एष रसानाम रसतम। स एष मतलब वह उद्गित रूप ओंकार, तो वह भी रसों का रस है, अर्थात कर्म का अंग जो ओंकार उसकी यहाँ पर स्तुति की जा रही है। तो जैसे इयम एव जुहु यहाँ पर कर्मांग की स्तुति है, स्तुति परक वो वाक्य इयम एव जुहु, उसी प्रकार कर्मांग जो ओंकार उसके स्तुति परक यह वाक्य होना चाहिए। स एष रसानाम रसतम इत्यादि उसकी स्तुति की जा रही है, अर्थात उस श्रुति के समान इयम एव जुहु इसके समान स्तुति परक श्रुति होने से यहाँ स्तुति ही माननी चाहिए। जैसे पीछे के अधिकरण में अनुष्ठान योग्य गृहस्थाश्रम के साथ संन्यास आश्रम का भी अनुवाद होने से वह अनुष्ठेय बताया, उसी प्रकार कर्मांग की स्तुति परक जो श्रुति उसके समान ही यहाँ पर कर्मांग की स्तुति करने वाली श्रुति होने से तो सएव रस रसानाम रसतम इत्यादि में केवल स्तुति ही मान लेनी चाहिए। ऐसा इस बात को मन में रखकर पूर्व पक्ष अपनी बात उठाएगा। अतः पीछे के अधिकरण के जैसा यह होने के कारण इन दो अधिकरणों की संगति बन गई, दृष्टांत संगति। तो वही कह रहे ये में वजु आदित्य इत्यादि कर्मांग स्तुति परक साम्य श्रुते है स एष रसानाम रसतम इत्यादि वाक्यस्य स्तुति मात्र परत्वम स्यात्। स्तुति परक यह वाक्य होना चाहिए, ये बोल रहा है पूर्व पक्षी, अपनी बात उठा रहा है ना। हर एक अधिकरण पूर्व पक्षी की बात से ही चालू होता है। अतः पीछे के अधिकरण के साथ इस अधिकरण की संगति बन गई, दृष्टांत संगति हो गया। चलते हैं आगे। नंबर 2 विषय बराबर उद्धरण चिन्ह में स एष रसानाम रसतमः, उद्धरण चिन्ह बन इत्यादि श्रुति ही, इत्यादि श्रुति ही अस्ति पूर्ण विराम।
सा एव अस्य अधिकरणस्य विचार विषय भूता अस्ति। विचार विषय भूता अस्ति। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो स एष रसानाम रसतम इत्यादि श्रुति है, तो वही श्रुति इस अधिकरण का विचार विषय भूत है। अर्थात इस श्रुति में गुणों का विधान किया है या केवल गुणों का उल्लेख करके स्तुति की गई है, इस बात की चर्चा होनी है। ठीक है, तो यही श्रुति फिर इस अधिकरण का विषय बन जाती है। फिर आगे चलते हैं नंबर 3 पर। संशय बराबर उद्धरण चिन्ह में स एष रसानाम रसतमः, उद्धरण चिन्ह बन छांदोग्य 1:1-3। ठीक है, आगे इत्यत्र उक्तासु उद्गीतादि उपास्तिषु किम एतद्वाक्यम कर्मांग उद्गीत स्तुति मात्रम, कर्मांग उद्गीत स्तुति मात्रम उत गुण विधायकम इति भवति संशयः। ठीक है, देखिए भाई अर्थ। तो स एष रसानाम रसतमः, ठीक है ना, परार्धेय अष्टम यद उद्गीत श्रुति आएगी भाष्य में, उसका अर्थ लिखा देंगे। तो यहाँ पर संशय का स्वरूप बता रहे हैं कि इत्यत्र इस श्रुति में उक्तासु उद्गीतादि उपास्तिषु, कही हुई जो उद्गीतादि की उपासना है उस प्रसंग में यह जो वाक्य आया है एष रसाना इत्यादि, किम एतद वाक्यम, यह वाक्य कर्मांग उद्गीत स्तुति मात्रम, कर्म कांग जो उद्गीत उसकी केवल स्तुति करने के लिए वाक्य है क्या? पहला विकल्प। उत अथवा गुण विधायकम, या गुण का विधान किया जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया संशय। तो गुण विधायकम इति भवति संशय। आगे चलते हैं भाई। नंबर 4 पूर्व पक्ष बराबर उद्धरण चिन्ह में स एष रसानाम, उद्धरण चिन्ह बन स एष रसानाम इत्यादिकम वाक्यम ओंकारस्य स्तुति परम अस्ति इति पूर्व पक्ष पूर्ण विराम। तथा ही उद्गीत अवयवस्य ओंकारस्य रसतमत्वादयः गुणाः श्रूयन्ते अर्धविराम। तत्
रसतमत्वादिकम रसतमत्वादिकम ओंकारस्य स्तुति ही अस्ति। ओंकारस्य स्तुति ही अस्ति अर्धविराम। न तु ध्यातव्यम, न तु ध्यातव्यम पूर्ण विराम। आगे यथा यथा इयम एव जुहुः, इयम एव जुहुः आदित्यः कूर्मः, आदित्यः कूर्मः उत्तरचिन्हवन इत्यादौ इत्यादौ कर्मांगभूतानां जुह्वादीनां आदित्यादि रूपेण स्तुति ही अस्ति, स्तुति ही अस्ति पूर्णविराम। तथा तथा रसतमत्वादि गुणैः ओंकारस्य स्तुति ही अस्ति, ओंकारस्य स्तुति ही अस्ति। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो स एष रसानां इत्यादि वाक्यम पूर्व पक्षी बोल रहा है ओंकारस्य स्तुति परम अस्ति, स्तुति के लिए ही है। कैसे बता रहा है? तथा ही करके उद्गित अवयवस्य ओंकारस्य, उद्गित कर्म का अवयव जो ओंकार, उसका अवयव माने होने से उस ओंकार को भी उद्गित कह देते हैं। तो उद्गित अवयवस्य ओंकारस्य, उद्गित कर्म विशेष उस किसी यज्ञ में गायन वगैरह, तो उद्गित अवयवस्य ओंकारस्य रसतमत्वादय गुणाः श्रूयन्ते। रसतमत्वादि गुण श्रुति ने बताया है, इसी श्रुति ने स एष रसानाम इत्यादि। तत् रसतमत्वादिकम ओंकारस्य स्तुति अस्ति, किंतु वो गुण बता रही है वो स्तुति के लिए है, न कि विधान के लिए, ध्यान के लिए। न तो ध्यातव्यम, यदि विधि मानेंगे तो ध्यान का विषय बन जाएंगे वो गुण, उन गुणों से विशिष्ट ओंकार का ध्यान करना, ऐसा अर्थ निकलेगा। किंतु पूर्व पक्षी कहता है वे गुण केवल स्तुति भर के लिए है, ध्यान का विषय के रूप में नहीं है। आगे यथा इयमेव जुहुः आदित्यः कूर्मः, आदित्य इयमेव जुहुः आदित्य कूर्मः इत्यादौ कर्मांगभूतानां जुह्वादीनां, कर्म का अंगभूत जो जुहु, यज्ञ का पात्र विशेष जुहु, तो जुह्वादीनां आदित्यादि रूपेण, उनको आदित्यादि में रूप से बताकर स्तुति की गई है उन पात्रों की, अंगों की। तथा उस प्रकार रसतमत्वादि गुणैहि, रसतमत्वादि गुणों के द्वारा ओंकार की स्तुति ही अस्ति, स्तुति है, केवल स्तवन मात्र है, विधान नहीं है। अतः उनका ध्यान करने की जरूरत नहीं, मतलब उपासना उनको उन गुणों को लेकर करने की जरूरत नहीं। ये अभिप्राय पूर्व पक्षी का है। हो गया। आगे चलिए नंबर 5 सिद्धांत बराबर रसतमत्वादिकम गुणाः, रसतमत्वादिकम गुणाः ध्यातव्यत्वेन, ध्यातव्यत्वेन कौंस में लिखिए ध्यान के लिए, कौंस बन। आगे विहिताः सन्ति, विहिताः सन्ति इति सिद्धान्तः पूर्ण विराम। आगे
पूर्व पक्षेन उक्तः दृष्टान्तः पूर्व पक्षेन उक्तः दृष्टान्तः विषमः अस्ति विषमः अस्ति पूर्णविराम। तथा ही उद्धरण चिन्ह में जुहुरादित्य उद्धरण चिन्ह वन जुहुरादित्य इत्यादिकम जुहु विधि प्रकरणे पठितत्वात् जुहु विधि प्रकरणे पठितत्वात् स्तोत्रम अस्तु पूर्णविराम। रसतमत्वादिकं तु उपनिषदि पठितत्वेन कर्म प्रकरण पठित उद्गित विधिवाक्येन एक वाक्यत्व अभावात् न स्थावकम अर्धविराम किंतु उद्धरण चिन्ह में ओम इति एतत् अक्षरम उद्गीतम उपासीत उद्धरण चिन्ह इति सन्निहितेन विधिना एक वाक्यत्वात् रसतमत्वादिकं ध्यातव्यम इति सिद्धांतः। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो सिद्धांती अपनी बात बोल रहे हैं। तो रसतमत्वादिकं गुणाः ध्यातव्यत्वेन विहिताः सन्ति इति सिद्धांत। सिद्धांती कह रहे हैं कि रसतमत्वादिक जो भी गुण उस ओंकार के बताए हैं वह ध्यान के लिए बताए, विधान है उनका, केवल स्तुति नहीं है। ध्यातव्यत्वेन विहिताः सन्ति इति सिद्धांत। और पूर्व पक्षी ने जो दृष्टांत दिया है जुहुरादित्य इत्यादि, वह विषम है अर्थात विरुद्ध है। कैसे? तो उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं तथा ही इत्यादि पंक्ति से। तो जुहुरादित्य इत्यादिकम जुहु विधि प्रकरणे पठितत्वात्, तो ये जो वाक्य है जुहुरादित्य इत्यादि, वो जुहु विधि के प्रकरण में, कर्म कांड में, कर्म के प्रसंग में विधीय श्रुति के पास में पठित है। अतः वो स्तुति परक हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो जो विधि प्रकरणे पठितत्वात् स्तोत्रम अस्तु, स्तुति स्वरूप रहने दो। किंतु इधर रसतमत्वादिकं तु उपनिषदि पठितत्वेन, स एष रसानाम इत्यादि वाक्य जो पठित है वो कहाँ? उपनिषदों में पठित है। तो उपनिषदि न कि कर्म विधि के प्रकरण में पठित है, ठीक है ना। उपनिषदि पठितत्वेन कर्म प्रकरण पठित उद्गित विधि वाक्येन एक वाक्यत्व अभावात्, अतः कर्म प्रकरण में पठित जो उद्गित की विधि है, उस विधि को बताने वाला जो वाक्य, उसके साथ इस वाक्य की एक वाक्यता नहीं हो सकती है, क्योंकि दोनों अलग अलग जगह पठित है। कौन दोनों? तो उद्गित आदि जो कर्म का प्रकरण है वो अलग जगह है,
और यह जो स एष रसानाम रसतम इत्यादि जो ओंकार के गुण बताए वो उपनिषद में पठित है। अलग अलग प्रकरण में पठित होने के कारण यह वाक्य उसकी स्तुति परक नहीं हो सकता है। वही कह रहे तो कर्म प्रकरण पठित उद्गित विधि वाक्य न उद्गित विधि वाक्य के साथ एक वाक्यत्व अभावात एक वाक्यता नहीं होती है, इसलिए न स्थावकम स्तुति परक नहीं है। किंतु ये कहाँ पठित है और कैसा विधेय बन जाएगा तब करे किंतु ओम इत्येतत् अक्षरम उद्गितम उपासित ऐसा उपासना प्रकरण में आता है और उसके पास में ये वाक्य पठित है स एष रसानाम, अतः इस वाक्य के साथ उसकी एक वाक्यता होगी, ठीक है ना। किंतु ओम इत्येतत् अक्षरम उद्गितम उपासित इति सन्निहितेन विधिना, इस उपासना का विधि है और उसके सन्निहित वो वाक्य पढ़ा है स एष रसानाम और उसमें गुण बताया है, अतः वो गुण को लेकर उद्गित की उपासना करनी चाहिए, ऐसा अर्थ निकलता है। अतः वह वाक्य स्तुति परक नहीं होगा, विधेय ही है, वही कह रहे। इति सन्निहितेन विधिना एक वाक्यत्वात् रसतमत्वादिकम ध्यातव्यम, ध्यान का ही विषय बन सकते हैं, इति सिद्धांत हो गया। आगे चलते हैं नंबर 6 प्रयोजना बराबर पूर्व पक्षे स्तुतित्वात् कर्मांगाश्रित उपास्तीनाम अनुष्ठान असिद्धि इति फलम भवति पूर्ण विराम। सिद्धांते विधेयत्वात् तत्सिद्धि प्रयोजनम भवति, पूर्ण विराम। इत्येवं उभयोः फलभेदः अस्ति, हो गया। देखिए भाई अर्थ तो पूर्व पक्ष में वह गुण स्तुति परक होने के कारण कर्मांगाश्रित, कर्म उसका जो अंग उद्गित वगैरह ओंकार उसके आश्रित उपास्ती नाम अनुष्ठान असिद्धि, अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो स्तुति परक है, ठीक है ना। और सिद्धांत में विधेयत्वा, तो जिस वाक्य को पूर्व पक्षी स्तुति परक मानते हैं वही वाक्य वेदांत मत में विधान है, विधि है, और विधेय होने के कारण तत्सिद्धि, अनुष्ठान की सिद्धि, ये प्रयोजन सिद्ध होता है। इस प्रकार दोनों में फल भेद भी है, इस बात को बता दिया, ठीक है। चलते हैं आगे। अब हर एक अधिकरण का सार बताने के लिए वैयासिक न्यायमालाकार ने जो दो श्लोकों की रचना की गई है उन श्लोकों का उच्चारण और अर्थ देख लेंगे, फिर आगे का भाष्य का विचार करते हैं। तो श्लोक पहला है स्तोत्रम रसतमत्वादी ध्येयं वा गुणवर्णनात् जुहुरादित्य इत्यादा विवकर्मांग संस्तुतिः स्तोत्रं रसतमत्वादी ध्येयं वा गुणवर्णनात् जुहुरादित्य इत्यादा विवकर्मांग संस्तुतिः
पदच्छेद स्तोत्रम रसतमत्वादि ध्येयम वा गुणवर्णनात् जुहु जुहु आदित्य इत्यादौ इव कर्मांग संस्तुति ही। ठीक, अब अन्वय रसतमत्वादि पीछे स्तोत्रम फिर आगे वा गुणवर्णनात् पीछे ध्येयम आगे जुहु आदित्य इत्यादौ इव सरल आगे उत्तरार्ध सरल है इत्यादौ इव कर्मांग संस्तुति। देखिए भाई रसतमत्वादि स्तोत्रम, रसतमत्वादि जो गुण बताए वो स्तोत्र मतलब स्तुति है केवल, वा अथवा गुण वर्णनात् गुणों का कथन होने से ध्येयम ध्यान का विषय है विधेय है विकल्प हुआ। तब पूर्व पक्षी कह रहा है दृष्टांत देकर जुहुरादित्य इत्यादौ इव ये दृष्टांत हुआ इत्यादि की तरह कर्मांग संस्तुति कर्म कांग जो उद्गित रूप ओंकार उसकी यह केवल स्तुति है, विधेय नहीं है, विधान नहीं है, ये बोल रहा है पूर्व पक्षी। ठीक है, तो ये जो पूर्व पक्षी का श्लोक है और उसमें शुरू में जो आया है स्तोत्रम रसतमत्वादि इत्यादि, रसतमत्वादि स्तोत्रम इत्यादि पंक्ति है, तो उस पर एक टिप्पणी लिखेंगे हम लोग। ओंकार के रसतमत्वादि गुण, रसतमत्वादि गुण जो बताए हैं अर्धविराम वे क्या उसकी स्तुति ही है, उसकी स्तुति ही है अथवा गुण वर्णन से वह ध्येय बराबर उपास्य है इत्यर्थः। ठीक, देखिए भाई तो ओंकार के जो रसतमत्वादि गुण बताए गए हैं वे क्या उस ओंकार की केवल स्तुति हैं अथवा उनके गुण को कहकर उसको ध्येय बताया गया है, ध्यान का विषय विधि की गई है, दो में से कौन बात, ये विकल्प हुआ। फिर पहले श्लोक के उत्तरार्ध में जो आया है जुहुरादित्य इत्यादि, उसके भी आधार पर एक छोटी टिप्पणी लिखेंगे। लिखते हैं उद्धरण चिन्ह में यम एव जुहु आदित्य कूर्मः उद्धरण चिन्ह इत्यादि वाक्य में कर्मांग भूत जुहु आदिकों की, कर्मांग भूत जुहु आदिकों की आदित्यादि रूप से जैसी स्तुति है, पूर्ण विराम, उसी प्रकार रसतमत्वादि गुणों से ओंकार की स्तुति की गई है, ओंकार की स्तुति की गई है। हो गया, देखो भाई अर्थ। तो यमेव जो आदित्य कुर्म इत्यादि वाक्य में जैसे कर्म का अंगभूत जू आदि को की आदित्यादि रूप से जिस प्रकार स्तुति की गई है,
उसी प्रकार रसतमत्वादि गुणों से ओंकार की स्तुति ही है, ये पूर्व पक्षी ने बोला। फिर आगे सिद्धांतियों का श्लोक आ रहा है तो उसका भी उच्चारण करते हैं। भिन्न प्रकरणस्तत्वात् नांग विद्धेक वाक्यता उपासीतेति विद्युक्तेर् ध्येयं रसतमादिकम् भिन्न प्रकरणस्तद्वात् नांग विद्धेक वाक्यता उपासीतेति विद्युक्तेर् ध्येयं रसतमादिकम्। भिन्न प्रकरणस्तत्वात् न अंग विधि एक वाक्यता अंग विधेक वाक्यता उपासीत इति विद्युक्तेः ध्येयं रसतमादिकम्। अबन्वय भिन्न प्रकरणस्तत्वात् न को छोड़कर आगे अंग विधेक वाक्यता पीछे न, फिर आगे उपासीत इति विद्युक्तेः उपासीत इति विद्युक्तेः रसतमादिकं ध्येयम् रसतमादिकम ध्येयम्। देखिए भाई अर्थ तो सिद्धांती बोल रहे हैं भिन्न प्रकरणस्तत्वात् अलग अलग प्रकरण में दोनों होने के कारण यह वाक्य सएव रसानाम रसतम इत्यादि वाक्य अलग प्रकरण में है और कर्म का अंगभूत जो उद्गीत है वो अलग प्रकरण में है। दोनों भिन्न भिन्न प्रकरण में होने के कारण यह जो वाक्य है स एष रसानाम इत्यादि उसकी उस उद्गीत रूप कर्म का अंग कर्म की स्तुति नहीं बन सकता है। ये दे रहे भिन्न प्रकरणस्तत्वात् अंग विधि एक वाक्यता न, अंग का विधान किया जाने वाला जो वाक्य है उसके साथ एक वाक्यता नहीं होगी क्योंकि प्रकरण भिन्न है। दूसरी बात उपासित इति विद्युक्ते है, इसकी उपासना करनी चाहिए ऐसा विधि स्वयं अलग बताया भी है। तो उपासित विधि इति विद्युक्ते है। फिर क्या निर्णय हुआ रसतमादिकम ध्येयम्, तो उपासना करो ऐसा भी बताया भी है। इसलिए रसतमादि के केवल स्तुति भर के लिए नहीं है किंतु ध्येय है, ध्यान का विषय है, उनका विधान किया जा रहा है। ये सिद्धांती बोल रहे हैं। ये जो आया है श्लोक इसमें पूर्वार्ध में लिखा है भिन्न प्रकरणस्तत्वात्, उसके आधार पर एक टिप्पणी लिखते हैं ये रसतमादिक गुणजात ये रसतमादिक गुणजात क्रिया प्रकरण में नहीं सॉरी भिन्न प्रकरण में, ये रसतमादिक गुणजात भिन्न प्रकरण में कौंस में लिखिए उपनिषदों में कौंस बंद कहे है पूर्ण विराम अतः कर्म प्रकरण में स्थित उद्गीत विधि वाक्यों के साथ उसकी एक वाक्यता नहीं हो सकती है पूर्ण विराम। अतः वे
अतः वे रस्तमत्वादिक गुण स्तुति परक नहीं है, स्तुति परक नहीं है, किंतु ध्येय है, किंतु ध्येय है। देखो भाई अर्थ, तो सिद्धांती बोल रहे हैं ये रस्तमत्वादि गुण जात, गुणों का समूह भिन्न प्रकरण में उपनिषदों में कहे गए हैं। अतः कर्म प्रकरण में स्थित जो उद्गित विधि, उसके उस उद्गित विधि परक वाक्य, उस वाक्य के साथ इस वाक्य की एक वाक्यता नहीं हो सकती है, उसकी एक वाक्यता नहीं हो सकती है। अतः वे रस्तमत्वादि गुण स्तुति परक नहीं है। यदि उसके साथ एक वाक्यता होती तो स्तुति परक हो जाता, किंतु वैसा नहीं है। किंतु ये क्या है? स्वतंत्र ध्येय, ध्यान का विषय बताया है। हो गया आगे, ये हो गया ना भिन्न प्रकरण स्वाद। और दूसरे श्लोक का उत्तरार्ध, उपासित इति विद्युक्ते है, इस प्रकार का विधान भी किया गया है। इसलिए भी रस्तमादिकम ध्येयम, उपास्य है, ध्येय है, ध्यान का विषय है। इस उत्तरार्ध के आधार पर भी एक वाक्य लिखेंगे भाई उद्धरण चिन्ह में, ओम इति एतत् अक्षरम, ओम इति एतत् अक्षरम उद्गीतम उपासित, उद्गीतम उपासित, उद्धरण चिन्ह। इस विधि वाक्य के समीप, इस विधि वाक्य के समीप रसतमत्वादि गुण, रसतमत्वादि गुण पठित होने से उसके साथ एक वाक्यता होती है, एक वाक्यता होती है, पूर्ण विराम। अतः रसतमत्वादि गुण ध्यातव्य, बराबर ध्यान के योग्य है, ध्यान के योग्य है, यह सिद्धांत है। देखो भैया, तो ओम इति एतत् अक्षरम उद्गीतम उपासित, इस विधि, यह विधि वाक्य है उपासना प्रकरण में, तो उसके समीप रसतमत्वादि गुण पठित है। यह रसतमत्वादि गुण कर्म प्रकरण में स्थित उद्गित विधि वाक्य के साथ पठित नहीं है, इसलिए उसकी स्तुति परक नहीं हो सकते। किंतु ओम इति एतत् अक्षरम उद्गीतम उपासित, इस विधि वाक्य के समीप रसतमत्वादि गुण पठित होने से उसके साथ इसकी एक वाक्यता है। अतः रसतमत्वादि गुण उसके साथ ध्यान का विषय है, उपासना का विषय है, न कि केवल स्तुति परक, ध्यान की योग्य है। यह सिद्धांत हो गया, हो गया जी। चलिए आगे अब भाष्य में। स एष रसानां रसतमः परमः परार्धः अष्टमः उद्गीत, एक वाक्य हुआ छांदोग्योपनिषद का। और यम एव ऋक् अग्नि साम, यह एक वाक्य हुआ। और अयम वावलोक एष अग्निचितः तदिदम एव उक्तम इति उक्तम इयम एव पृथ्वी इति एवं जातीय काह श्रुतयः। ठीक है, क्या इन श्रुतियों को विषय बनाकर आगे संशय का स्वरूप भी आ रहा है। पहले इतनी बात को देख लीजिए। ये जो पंक्ति चालू हुई स एष रसानाम, उसके ऊपर लिखिए
विचार विषयः, विचार विषय। और स एष इत्यादि पंक्ति के पूर्व में एक छोटा सा वाक्य लिखिए अवतरण के रूप में लिखेंगे। अधिकरणस्य विषयं वदन्, अधिकरणस्य विषयं वदन् वाक्यानि पठति, वाक्यानि पठति। स एष इति, स एष इति हो गया। देखिए भाई अर्थ। तो इस अधिकरण का विषय कहते हुए वाक्य को पाठ कर रहे वाक्यों का, श्रुति वाक्यों का। तो क्या है वो? स एष रसानाम रसतमः, स एष व उद्गीत रूप ओंकार, रसानाम रसतमः, रसों का भी रस है, अर्थ लिखा देंगे श्रुति का। और वो परम है मतलब सबसे श्रेष्ठ है, और वो परार्ध है, आठवां है। कौन है वो? वो उद्गीत है। ये बात हो गई। तो चलते इस श्रुति का अर्थ लिख लेंगे। लिखते हैं उद्धरण चिन्ह में, येषां भूतानां, येषां भूतानां पृथ्वी रसः, पृथ्वी रसः अर्धविराम, पृथ्व्याः आपः, पृथ्व्याः आपः अर्धविराम, अपाम ओषधयः, अपाम ओषधयः अर्धविराम, ओषधीनां पुरुषः, ओषधीनां पुरुषः अर्धविराम, पुरुषस्य वाग्, पुरुषस्य वाग् अर्धविराम, वाचः ऋग्, वाचः ऋग् अर्धविराम, रुचः साम, रुचः साम अर्धविराम, साम्नः उद्गीतः, साम्नः उद्गीतः रसः उद्धरण चिन्ह बन। आगे इति उपक्रम्य श्रूयते, इति उपक्रम्य श्रूयते। फिर उद्धरण चिन्ह में स एष रसानां, स एष रसानां बराबर पृथ्व्यादीनां, पृथ्व्यादीनां सामान्तानां, सामान्तानां भूतेषु, भूतेषु उत्तरोत्तरम्, उत्तरोत्तरं सारत्वेन उक्तानां, सारत्वेन उक्तानां अर्धविराम। फिर आगे प्रतीक रसतमः, रसतमः बराबर अतिशयेन सारः, अतिशयेन सारः अर्धविराम। पुनः प्रतीक परमः बराबर परमात्म प्रतीकत्वात्, परमात्म प्रतीकत्वात् श्रेष्ठः, श्रेष्ठः अर्धविराम। पुनः प्रतीक परार्ध्यः, परार्ध्यः बराबर परस्य ब्रह्मणः, परस्य ब्रह्मणः अर्धम, अर्धम बराबर
स्थानम स्थानम तद अर्हति इति परार्ध्यः बराबर परब्रह्मवत् उपास्यः इत्यर्थः। परब्रह्मवत् उपास्यः इत्यर्थः। पूर्ण विराम। आगे प्रतीक अष्टमः बराबर पृथ्व्यादि अपेक्षया अष्टमः। पूर्ण विराम। आगे प्रतीक यद उद्गीत बराबर यह उद्गीत ओंकारः इत्यर्थः। यह उद्गीत ओंकारः इत्यर्थः। ठीक, देखिए भाई अर्थ। तो येषां भूतानां पृथ्वी, तो पृथ्वी इसके ऊपर लिखिए एक अगड़ा पृथ्वी रस। पृथ्व्याम आप इसके ऊपर 2, फिर आगे अपाम औषधय इसके ऊपर 3, आगे औषधीनाम पुरुष इसके ऊपर 4, फिर आगे पुरुषस्य वाग इसके ऊपर 5, और आगे वाच रुग के ऊपर 6, फिर आगे रुच साम उसके ऊपर 7, फिर आगे सामना उद्गीत इसके ऊपर 8 हो गया। देखिए भाई, 8वां उद्गीत हुआ। एक येषां भूतानां पृथ्वी रस, जितने भी पृथ्वी के ऊपर चराचर प्राणी जीव जंतु जड़ वस्तु सब कुछ जो भी है उन सबका सार पृथ्वी है। सबका रस पृथ्वी मतलब सबका सार पृथ्वी है, क्योंकि पृथ्वी सबको आश्रय देती है, इसलिए सबका सार हो गई कौन? पृथ्वी। पृथ्वी नहीं होती तो कहाँ रहते सब लोग? नहीं रह पाते। सार पृथ्वी हुई। और फिर वो पृथ्वी जो है वो जल में ओतप्रोत है, जैसे जल में खेल रही है चेंडू की तरह, बॉल की तरह। अतः इस पृथ्वी का भी सार कौन है? जल। ठीक है। और अपाम औषधय, जल का सार है औषधिया, वनस्पति, गेहूं चावल आदि जो पेड़ छोटे छोटे आते हैं ना, ये सब अन्न धान्य, ये सार है उसका, क्योंकि जल से उसकी उत्पत्ति होती है। और औषधि नाम पुरुष, और औषधियों का सार है पुरुष मनुष्यों का शरीर, क्योंकि उस औषधि से ही ये शरीर उत्पन्न हुआ, टीका है, रहता है, और अन्य में औषधि में पृथ्वी में लीन होता है। अतः औषधियों का सार हुआ पुरुष। फिर उस पुरुष का सार है, रस है वाणी, क्योंकि वाणी प्रधान होती है, सब कुछ काम वाणी के आधार पर चल रहा है हम लोगों का। और उस वाचा का भी आधार है, मतलब सार है ऋग्वेद। रुचा, रुच मतलब रुचिया, मंत्र, वेदों के मंत्र, क्योंकि वाणी तभी सार्थक है जब रुचों को पढ़ेगी। और रुचों में मतलब वेद मंत्रों में भी सार है सामवेद की मंत्र, सामवेद के मंत्र। और उसका भी सामवेद के मंत्रों का भी सार है उद्गीत अर्थात ओंकार। ये सबका सारभूत हो गया तत्व ओम, यह 8वां है। इस प्रकार उपक्रम करके श्रुति में आया है स एष रसानाम रसतम, आगे आया है जो श्रुति भाष्य में पहले दी है, स एष रसानाम रसतम परम परार्ध्य अष्टम उद्गीत। अब उसका अर्थ लिख रहे हैं, तो वह यह स एष रसानाम, रसानाम का अर्थ कर दिया पृथ्व्यादीनाम सामान्तानाम। ऊपर जो बताया ना, अभी लिख के दिया था आपको, पृथ्वी से लेकर साम तक जितने भी भूत है उनमें पृथ्व्यादीनाम सामान्तानाम भूतेषु, इन भूतों में उत्तरोत्तरम सारत्वेन उक्तानाम रसानाम,
उसका आगे सार वो है, उसका आगे सार, आगे आगे का सार सार बताते गए। तो आगे आगे जो सार रूप से बताए गए हैं रस, उन रसों का भी रसतम अत्यंत सारभूत तत्व है कौन? ओंकार। तो रसतम अतिशयन सारः, और कैसा है भाई वो ओंकार? परम। परम मतलब श्रेष्ठ है। क्यों? परमात्मा प्रतीकत्व, परमात्मा का प्रतीक है, परमात्मा का एक नाम विशेष है, इसलिए वो श्रेष्ठ है। और परार्ध है। परार्ध मतलब क्या? तो पर शब्द का अर्थ है परमात्मा ब्रह्म, तो परस्य ब्रह्मण अर्धम, अर्धम शब्द का अर्थ कर दिया स्थान, तो पर ब्रह्म का वह अर्ध अर्थात स्थान है, उस स्थान होने के लिए वो योग्य है। इसलिए है कि नहीं, परब्रह्म का स्थान के योग्य होने से उसको कह दिया परार्ध। तात्पर्य परब्रह्म की तरह वह उपास्य है, ये बात बताई जा रही है। और वो 8वां है, तो पृथ्वी आदि से लेकर, पृथ्वी आदि की अपेक्षा से वो 8 नंबर पे आता है, इसलिए 8वां कह दिया। कौन है वो उद्गीत है, अर्थात यह उद्गीत ओंकार, वही ओंकार है, वो उद्गीत है। हो गया जी। आइए आगे। तो रसतम, रसतम है, परम है, परार्ध है, ये सब उस उद्गीत के क्या बताए? गुण। अब प्रश्न इतना उपस्थित होता है कि वे गुण केवल स्तुति परक है उसके या विधेय है, ये संशय आएगा। फिर पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष चालू होगा। देखिए आगे। तो स एष रसानाम रसतम परम परार्ध अष्टम उद्गीत। और दूसरी श्रुति दे रहे भाई, इयम एव रूप अग्नि साम, इयम एव पृथ्वी, इयम शब्द से पृथ्वी, ये पृथ्वी रुख है, रुचा है, और अग्नि साम है, ये भी बताया गया है। आगे चलिए। अत्र वावलोक एष अग्निचितः, कैसा बढ़ेंगे? एष अग्निचितः अयम वाव लोक। यह जो यज्ञीय अग्नि है, अग्निचित संपादित, चित मतलब संपादित, विटों से बांध के रखा हुआ, विटों की सीमा में रखा हुआ, तो चितः अग्नि उसको कहते, संपादित अग्नि। तो यह जो यज्ञ का अग्नि है, अयम वाव लोक, यही लोक है, स्वर्ग आदि लोक है। अच्छा आगे। तद इदम एव उक्तम, इयम एव पृथ्वी, और यह जो उक्त है ना, यही है पृथ्वी, इस प्रकार बताया है। अब ये उक्त क्या चीज़ है भाई? तो उक्त के ऊपर एक वाक्य लिख लीजिए। यज्ञ में ऋत्विज लोक शस्त्र अर्थात कुछ विशेष प्रकार के मंत्र, कुछ विशेष प्रकार के मंत्र बोलते हैं, अर्धविराम, वही उक्त है, वही उक्त है, अर्धविराम। उस पर पृथ्वी की भावना करें, उस पर पृथ्वी की भावना करे, उस पर पृथ्वी की भावना करे। हो गए। देखिए भाई, तद इदम एव उक्तम, इयम एव पृथ्वी, यही पृथ्वी है, इति एवं जातीय का श्रुतयः। आगे। किम उद्गीतादि स्तुत्यर्थाः, कौन? स्तुत्यर्थाः, स्तुति के लिए है कौन? लेकिन श्रुतय का साथ अन्वय है। इस प्रकार की श्रुतियां क्या उद्गीत आदि की स्तुति के लिए है? स्तुत्यर्थाः। अहोस्वित उपासना विध्यर्थाः, कौन? श्रुतयः। क्या ये श्रुतियाँ उपासना विधि के लिए हैं, या ये श्रुतियाँ केवल उद्गीत आदि की स्तुति के लिए हैं? दो विकल्प हुआ, स्तुति के लिए है कि
उपासना का विधान करने के लिए है, ठीक है ना। इत्यस्मिन संशय, इस प्रकार का संशय होने पर, ठीक है ना। किंतु ये जो पंक्ति पढ़ी किम इत्यादि, तो किम के पूर्व में एक छोटा सा वाक्य लिखिए, आसुश्रुतिषु आसुश्रुतिषु अंगोपादानात् अपूर्वार्थत्वात् च संशयम आह किम इति, ठीक है। देखो आश्रुतिषु, इन श्रुतियों में अंग का ग्रहण भी है, उद्गीत वगैरह अंग का उल्लेख है, ठीक है ना। अंग का ग्रहण होने है एक बात एक तरफ, और एक तरफ ऐसी बात को बता रही है श्रुतियां कि जो अन्य प्रमाण से प्राप्त नहीं है, अपूर्वार्थ को बता रही है। तो अपूर्वार्थ को बताने के कारण ये विधिपरक है, अथवा इन श्रुतियों में अंग का, उद्गीत आदि अंगों का ग्रहण किया हुआ होने के कारण, ठीक है ना, ये क्या स्तुतिपरक है, इस प्रकार का संशय बन जा रहा है। तो अंगोपादाना अपूर्वार्थत्वाच्च, दो हेतु दिया संशय बनने के लिए। तो संशय संशय का स्वरूप भी बता दिया फिर, किम उद्गीतादि स्तुत्यर्थाः अहोस्वित उपासना विद्यर्थाः इत्यस्मिन् संशये, इस प्रकार का संशय होने पर आगे स्तुत्यर्थाः इति युक्तम, ते जो पद है स्तुत्यर्थाः, उसके ऊपर लिखिए पूर्व पक्ष। पूर्व पक्ष, ठीक। और ये जो स्तुत्यर्था, इसके पूर्व में एक वाक्य भी लिख लीजिए, अवतरण, यथा अनुष्ठेय गारस्त्य साम्य श्रुतेः पारिव्राज्यस्य अनुष्ठेयत्वम् अर्धविराम, तद्वत् आसाम श्रुतीनां जिह्वादि स्तुति श्रुति साम्यात्, जिह्वादि स्तुति श्रुति साम्यात् स्तुतित्वं स्यात् इति पूर्वपक्षयति स्तुत्यर्थाः इति, ठीक। देखो भाई अर्थ, यथा जिस प्रकार अनुष्ठेय गारहस्थ्य, अनुष्ठान करने योग्य गारहस्थ्य गृहस्थाश्रम के साथ साथ पारिव्राज्य का भी विधान होने से, जैसे पारिव्राज्य भी अनुष्ठेय है, ऐसा पीछे के अधिकरण में बताया, तद्वत उस प्रकार आसाम श्रुति नाम, जो अभी 2-3 श्रुति पढ़ी है, श्रुति नाम जुवादि स्तुति श्रुति साम्या, जुवादि जो कि कर्म के अंग है उसकी स्तुति की जा रही है, उसी प्रकार ये श्रुतियां भी अंग की स्तुति परक है, अंग के संबंधी है, अतः स्तुति परक होनी चाहिए, ये कह रहा है पूर्व पक्षी। श्रुति साम्यात् स्तुतित्वं स्यात् इति पूर्व पक्षयति, तो वही कह रहे स्तुत्यर्थः इति युक्तम अर्धविराम। आगे उद्गीतादीनि कर्मांगानि उपादाय श्रवणात् हेतु दे रहे। तो उद्गीतादि जो कर्म के अंग है, उस कर्म के अंगों को लेकर
ये श्रुति बता रही है, अतः ये स्तुति परक होना चाहिए। पूर्व पक्षी कह रहा है, उसके लिए उदाहरण दे रहा है, दृष्टांत। यथा इयम एव जुहुः आदित्यः कूर्मः स्वर्गः लोकः आहवनीयः इत्याद्याः जुवादि स्तुत्यर्थाः, ये दृष्टांत हुआ। तद्वत् इति चेत, यहाँ तक पूर्व पक्षी है। तो क्या दृष्टांत दे रहा है पूर्व पक्षी? देखिए भाई, इयम एव का अर्थ लिखिए पृथ्वी, इयम एव जुहु मतलब क्या? तो जुहु तो एक कर्म का अंग है, पात्र विशेष है कर्म का, यज्ञादि कर्म का। और ये जो बड़ी पृथ्वी है, इतनी बड़ी हम लोग जिसमें रह रहे हैं, ये पृथ्वी ही जुहु है। अतः उस जुहु पात्र में पृथ्वी की भावना करो, ऐसा वहां पर आता है। तो जुहु की स्तुति की जा रही है, ये बात। इयम एव जुहु, इतने बात हुई। और आदित्य कूर्म, और ये जो क्या है? आदित्य ही सूर्य कूर्म है, अतः कूर्म पर आदित्य की भावना करो। लेकिन ये कूर्म क्या है भाई? तो कूर्म शब्द का अर्थ लिखिए, कूर्म। कुछ यज्ञों में कूर्म अर्थात कासव के आकार का, कासव कच्छप, कासव के आकार का यज्ञ कुंड बनाते हैं, यज्ञ कुंड बनाते हैं, पूर्ण विराम। उसको यहां कर्म शब्द से ग्रहण किया है, कूर्म शब्द से ग्रहण किया है। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो कुछ यज्ञों में जो यज्ञ कुंड बनाते हैं ना, वो कूर्म के आकार का, कासव के आकार का, कच्छप, ठीक है ना। भगवान के मंदिर में सब जगह होता है कि नहीं, आगे कासव, उसके आकार का यज्ञ कुंड बनाते हैं। तो फिर यहाँ पर कूर्म शब्द से वही यज्ञ कुंड लेना है। अब क्या? तो ये जो आदित्य सूर्य है वही कच्छप है, कूर्म है। अतः उस यज्ञ कुंड में जो कि कासव के आकार का है, उस पर आदित्य की भावना करो, ऐसी उपासना बताइए, ऐसा बताया, स्तुति की गई है कूर्म की, उस यज्ञ कुंड की। तो वही देखिए क्या है, आदित्य कूर्म अर्धविराम, स्वर्ग लोक आवनीय, और यज्ञ का जो अग्नि है वही स्वर्गलोक है। इस प्रकार की उस अग्नि की स्तुति की है। इत्याद्याह जुहादि स्तुत्यर्थ, इत्यादि जुहु कूर्म आदि की स्तुति के लिए ये वाक्य है। तद्वत् इति चेत, उसी प्रकार यहाँ प्रकृत प्रसंग में भी होना चाहिए। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। तो ये जो पद आया है तद्वत्, इस तद्वत् के ऊपर एक छोटी सी टिप्पणी लिखते हैं। लिखेंगे उद्धरण चिन्ह ने, जुहु इयम एव पृथ्वी, जुहु इयम एव पृथ्वी, उद्धरण चिन्ह बंद, कौंस में लिखिए, यह जुहु पृथ्वी है, कौंस में लिखिए, यह जुहु पृथ्वी है, कौंस बंद। आगे, इति स्तूयते, फिर आगे उद्धरण चिन्ह में चयनस्तः कूर्मः, चयनस्त कूर्मः आदित्यः, उद्धरण चिन्ह बंद, कौंस में लिखिए, चयन किया गया, चयन किया गया अर्थात संपादित किया गया, संपादित किया गया कूर्म, कूर्म बराबर कूर्माकार यज्ञ कुंड,
कूर्माकार यज्ञ कुंड आदित्य है, आदित्य है कंस बन इति स्तुति। और आगे दूसरे उदाहरण चिन्ह में आहावनीय स्वर्गलोक स्वरलोक, आहावनीय स्वरलोक उदाहरण चिन्ह बन कंस में आहावनीय अग्नि स्वर्गलोक है, आहावनीय अग्नि स्वर्गलोक है कंस बन इति स्तुति अस्ति, इति स्तुति अस्ति पूर्ण विराम। तथा उद्गीतादीनाम, तथा उद्गीतादीनाम रसतमत्वादि गुणैः, रसतमत्वादि गुणैः स्तुतिः अस्ति, स्तुतिः अस्ति इति पूर्वपक्षः, इति पूर्वपक्षः हो गया। देखो भाई अर्थ, तो जुहू इयम पृथ्वी, मतलब यह जुहू ही पृथ्वी है, क्योंकि पृथ्वी को जुहू कर, पृथ्वी ही जू क्या, यह जुहू ही क्या है, पृथ्वी है। इति स्तूयते हो गया। तो ये पृथ्वी जुहू है, मतलब इस जुहू पर पृथ्वी की भावना करो, ऐसा अर्थ निकल आता है फिर बाद में। फिर आगे चयनस्त कूर्म आदित्य, चयन किया गया, संपादित किया कूर्म अर्थात कासव के आकार का यज्ञ कुंड वगैरह, वही आदित्य है स्तुति। आहावनीय अग्नि स्वरलोक अर्थात स्वर्गलोक है, इस प्रकार की स्तुति की गई है। तद्वत, तद्वत पद आया है ना भाष्य में, उसका अर्थ कर रहे हैं अब। तथा उद्गीतादि नाम रसतमत्वादि गुण स्तुति, उद्गीतादि जो है उनकी रसतमत्वादि गुणों से स्तुति की जा रही है। ठीक है, आइए इति तद्वत इति चेत, यहाँ तक पूर्व पक्षी हुआ। फिर आगे आ रहे न इति आह, उसके ऊपर लिखिए सिद्धांत, सिद्धांत। ठीक, आइए अब जो सूत्र है इस अधिकरण का, पहला सूत्र है 21 नंबर का, क्रमशः 21 नंबर है पाद के दृष्टि से, किंतु अधिकरण दृष्टि से पहला है। तो जो सूत्र है, सूत्र के पूर्वार्ध में पूर्व पक्षी की शंका है और उत्तरार्ध में उत्तर है सिद्धांति का। तो अब उत्तर देना है, किंतु पहले सूत्र का उच्चारण और अर्थ देख लेंगे, फिर आगे का भाष्य को देखेंगे। तो सूत्र है स्तुति मात्र उपादानादिति चेन्ना पूर्वत्वात्, स्तुति मात्र उपादानादि चेन्ना पूर्वत्वात्। ठीक, चलिए भाई लिखते हैं सूत्रावतरणम, सूत्रावतरणम बराबर अनुष्ठेय आश्रम साम्य श्रुते है, अनुष्ठेय आश्रम साम्य श्रुते है, साम्य श्रुते है। आगे आश्रमांतरम, आश्रमांतरम अनुष्ठेयतया, अनुष्ठेयतया विधेयम इति उक्तम, विधेयम इति उक्तम पूर्ण विराम। संप्रति, संप्रति रसतमत्वादीनाम, रसतमत्वादीनाम अंगाश्रितत्वेन, अंगाश्रितत्वेन उद्धरण चिन्ह में इयम एव जुहु उद्धरण चिन्ह बंद इत्यादि श्रुति तुल्यतया, इत्यादि श्रुति तुल्यतया
स्तुत्यर्थत्वं स्यात्, स्तुत्यर्थत्वं स्यात् इति आशंक्य, इति आशंक्य अर्धविराम प्रति आह प्रत्याह, प्रत्याह स्तुति मात्र इति पूर्ण विराम। फिर नीचे सूत्रम, सूत्रम बराबर स्तुति मात्र उपादानादिति चेन्ना पूर्वत्वात् 3, 4, 21 पदच्छेद। स्तुति मात्रम उपादानात् इति चेत, इति चेत न अपूर्वत्वात्, न अपूर्वत्वात्। ठीक। फिर नीचे पदार्थोक्ति बराबर कौंस में लिखिए उद्गीतादि उपासनेषु, उद्गीतादि उपासनेषु श्रूयमाणम, श्रूयमाणम उद्धरण चिन्ह में स एष रसानाम, स एष रसानाम उद्धरण चिन्ह 1 इत्यादिकम सर्वम अपि, इत्यादिकम सर्वम अपि वाक्य जातम, वाक्य जातम आगे की तरफ बांध देकर कौंस बांध। फिर आगे प्रतीक स्तुति मात्रम, स्तुति मात्रम बराबर कर्मांग उद्गीत स्तुति मात्रम, कर्मांग उद्गीत स्तुति मात्रम बोधयति पूर्ण विराम। कौंस में लिखिए कुतः, कुतः प्रश्न चिन्ह आगे की तरफ बांध देकर कौंस बंद। फिर आगे प्रतीक उपादानात् बराबर कर्मांग उद्गीतादि, कर्मांग उद्गीतादि उपादान श्रवणात्, उपादान श्रवणात् आगे प्रतीक इति चेत, इति चेत प्रतीक है, इति चेत बराबर एवं पूर्व पक्षे प्राप्ते, एवं पूर्व पक्षे प्राप्ते। फिर आगे प्रतीक न बराबर अनेन प्रकारेण शंका न युक्ता, अनेन प्रकारेण शंका न युक्ता। आगे कौंस में कथम प्रश्न चिन्ह, कथम प्रश्न चिन्ह आगे की तरफ बांध देकर कौंस बंद। फिर आगे प्रतीक अपूर्वत्वात्, अपूर्वत्वात् प्रतीक है बराबर कर्मांग उद्गीतादि उपास्तीनाम, कर्मांग उद्गीतादि उपास्तीनाम रसतमत्वादि गुणानाम च, रसतमत्वादि गुणानाम च मानांतर अप्राप्तत्वात्, मानांतर अप्राप्तत्वात् इत्यर्थः हो गया। देखिए भाई अर्थ तो सूत्रावतरण में लिख रहे हैं कि अनुष्ठेय अनुष्ठान करने योग्य आश्रम गृहस्थाश्रम बताया था पूर्व पक्षी ने, उसके समान श्रुति, उसका श्रुति में जैसा उल्लेख है उसी प्रकार आश्रमांतरम, आश्रमांतर पारिराज्यम अनुष्ठेयतया विधेयम, अनुष्ठान के रूप में पारिव्राज्य आश्रम का भी विधान किया है।
उक्तम। संप्रति अब रस्तमत्वादीनाम अंगाश्रितत्वेन इयम एव जुः इत्यादि श्रुति तुल्यतया स्तुत्यर्थत्वं स्यात्। ठीक है, जैसे इयम एव जुः, यह वाक्य केवल स्तुति परक है क्योंकि उसमें जू वगैरह अंग का उल्लेख है। उसी प्रकार अंग जो उद्गित अर्थात ओंकार, उसके आश्रित रस्तमत्वादि गुण कहे जा रहे हैं, इसलिए यह गुण भी स्तुति परक होने चाहिए। पूर्व पक्षी बोल रहा है संप्रति रस्तमत्वादि नाम अंगाश्रितत्वेन, वो भी अंग के आश्रित होने के कारण इयम एव जू इत्यादि श्रुति के तुल्य होने से स्तुत्यर्थत्वं स्यात् इति आशंक्य। ऐसी कोई शंका करता है तो उसके लिए उत्तर भी दे रहे हैं प्रत्याह। तो पूर्व पक्ष भी सिद्धांत भी इस सूत्र में आ रहा है। तो सूत्र आया स्तुति मात्रम उपादानादिति चेन्ना पूर्वत्वा अपूर्वत्वात्। फिर पदार्थोक्ति में उद्गितादि उपासनेषु श्रूयमाणम, उद्गितादि उपासनाओं में श्रुति ने बताया हुआ जो वाक्य है स एष रसानाम इत्यादिकम सर्वमपि वाक्य जातम। कैसा है भाई? स्तुति मात्रम। पूर्व पक्षी बोल रहा है स्तुति मात्र है, मतलब कर्म का अंग जो उद्गित, उसकी स्तुति के लिए ये सब है, ये बोल रहा है पूर्व पक्षी। उसको पूछेंगे पूर्व पक्षी को कुतः, क्यों? तो हेतु दे रहा है उपादानात्, ग्रहण किया है किसका? वो करे कर्मांग उद्गितादि उपादान श्रवणा, कर्म का अंग जो उद्गितादि उसका ग्रहण किया हुआ होने से मालूम पड़ रहा है कि यह वाक्य स्तुति परक है। इति चेत एवं पूर्व पक्षे प्राप्ते सति, ऐसा पूर्व पक्षी प्राप्त होने पर सिद्धांती बोल रहे न, मतलब अनेन प्रकारेण शंका न युक्ता, इस प्रकार से शंका नहीं करनी चाहिए। क्यों? कथम? तब करे अपूर्वत्वात्, या अपूर्वार्थ है। कैसे? कर्मांग उद्गित आदि, कर्म का अंग जो उद्गित आदि, जो एक जगह कर्म का अंग है उद्गित, उसको अन्य जगह उपासना के रूप में विशेष बात बताई जा रही है। तो कर्मांग उद्गित आदि उपास्ती नाम और रस्तमत्वादि गुणा नाम च, उसकी उपासना और उसके गुण ये सब अन्य किसी प्रमाण से प्राप्त न होने के कारण इसी श्रुति से प्राप्त है। अर्थात श्रुति अपूर्व अर्थ को बता रही है, और जो अपूर्व अर्थ होता है वो विधेय होता है। अतः यह गुण स्तुति के लिए नहीं है, उनका विधान होने से वो ध्येय के रूप में, उपासना के रूप में उनका ध्यान करना चाहिए। ये सिद्धांती ने उत्तर दिया। अब इसका जो भाष्य है आगे का, उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।